जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला चैप्टर नंबर 6 ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेटिंग अप एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइजेस मतलब क्या, इंटरप्राइज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरप्राइज कितने तरह का होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो हम लोग इंटरप्राइज सेलेक्ट किए थे ना ऊपर वाले चैप्टर में, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में जो हम लोग पढ़ाए थे सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज, उसमें जो हम लोग सेलेक्ट किए थे इंटरप्राइज के बारे में कि भाई जो भी इंटरप्राइज हमको बिजनेस करना है, ठीक है, उसको जो सेलेक्ट किया उसको सेटअप कैसे किया जाए। तो सेटअप करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्टर को कंसीडर करते हैं जो हमारा फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि यहाँ पे मार्केट रिसर्च। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, मार्केट रिसर्च। मार्केट में जाएंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेंगे, मार्केट साइज, ट्रेंड एंड कंपटीशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी गैप को, ठीक है, जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। तो मार्केट रिसर्च करने से हमको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके आएंगे, प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे। प्लानिंग का मतलब तो आपको पता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर सबसे पहले क्या करता है, प्लानिंग ही तो करता है ना। प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन। ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन, जो भी लॉ वगैरह उससे रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड लॉ वगैरह, जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस होगा, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, फंडिंग कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसे के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब कि हम पार्टनरशिप करने वाले हैं या सोल प्रोप्राइटर करने वाले हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी खोलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे रिलेटेड जो भी टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होगा, वो सारे फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर लोकेशन देखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, भाई किस लोकेशन पे हमारा बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और देन फिर ब्रांड आइडेंटिटी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। ब्रांड आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं क्या, यहाँ पे स्ट्रांग ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके वही प्रोडक्ट हम लोग को बेचेंगे जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। और फिर क्रिएट करते हैं क्या, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये सारे फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग अपने बिजनेस को क्या करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, फिर ऑपरेशनल प्लान करते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल प्लान का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कैसे हम लोग अपने प्रोडक्शन को करेंगे, ऑपरेशंस को कैसे बनाए, ऑपरेशंस कैसे चलाने वाले हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा, तो स्टाफ को लेकर के आएंगे। ठीक है, और फिर उनको हम लोग वर्क समझाएंगे। ठीक है, उनको डायरेक्शन दिखाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइड करेंगे और फिर मोटिवेट करेंगे, और टाइम टू टाइम उनको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि उनका परफॉर्मेंस भी क्या होते रहे, डेवलप होते रहे। ठीक है, रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, रिस्क को पहले असिस्ट कर ले, फिर रिस्क को असिस्ट करने के बाद उसको मैनेज भी करेंगे कि भाई ताकि जो भी रिस्क हो हम लोग इजिली क्या कर पाएं, कंसीडर कर पाएं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं हमारे क्या, मार्केट, जब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में अपना बिजनेस एंटरप्राइज लेकर के आते हैं तब। ठीक है, अब आता है क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट जो हम लोग लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि पहले अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करिए। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद प्रॉब्लम को समझिए, और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका क्या लेकर के आइए, सॉल्यूशन लेकर के आइए। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट क्या बता रहा है, क्लियरली आर्टिकुलेट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को, स्कोप को, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करिए प्रॉब्लम को और फिर उस प्रॉब्लम को क्या करिए, सॉल्व करिए। क्रिएट करिए क्या, प्रोजेक्ट प्लान बनाइए। ठीक है, अरेंज करिए सारे रिसोर्सेज को। ठीक है, और सेटअप करिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है उसको सेटअप करिए, एक जगह लेकर के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लीजिए। इंप्लीमेंट करिए किसका, प्लान का, जो आप प्लान बनाए होंगे। ठीक है, जो आप प्लान बनाए होंगे, जितने टाइमलाइंस में आप लोग सोचे होंगे कि भाई इतने समय में हमको ये करना है, ठीक है, वो उसी प्लान को क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना, सारे स्टेक होल्डर को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, उनको इंगेज करना है, उनके प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताना है, रेगुलरली उनका प्रोग्रेस देखना है। ठीक है, जो भी चेंजेस एंड चैलेंजेस आएगा उनके बारे में उसको बताना होगा। ठीक है, हमारे सारे स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करना होगा, मॉनिटर करना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉनिटर करना मतलब टाइम टू टाइम अपने प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस को देखते रहना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना, प्लान बनाना कि भाई प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सारा परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपने अप्रोच को लाना। ठीक है, और जैसा जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को क्या करना, उस गोल को अचीव करने के लिए लगा देना। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस रहेंगे। ठीक है, क्वालिटी हमेशा प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि मार्केट में क्या हो, इजीली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है,
कम्युनिकेशन रिजल्ट, कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ बोल सा वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेट द रिजल्ट एंड आउटकम टू द स्टेक होल्डर, ठीक है। स्टेक होल्डर को आउटकम चाहिए, ठीक है, रिजल्ट चाहिए कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस और एक्नॉलेज करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीम मेंबर, जितने भी टीम मेंबर होंगे वो सारे लोग क्या किए यहाँ पे एग्जीक्यूट किए, सारे हमारे प्लान को एक सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी हमारे टीम मेंबर होंगे उनके साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस को, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन होगा क्या हमारा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि हम लोग प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट होगा, जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। देन आता है क्या, इवेल्युएशन ऑफ स्टार्टअप प्रॉब्लम, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना है कि स्टार्टअप प्रॉब्लम का मतलब क्या है। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि जब आप मार्केट में रिसर्च करने के लिए निकले तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लगा कि नहीं भाई इस चीज़ का हम सॉल्यूशन इजीली लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन लेकर के आए, ठीक है, आप प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको समझ में आया कि भाई इसके लिए सॉल्यूशन मेरे पास है, तो अगर आप सॉल्यूशन लेकर के आए मार्केट में तो आपका क्या होगा, वो स्टार्टअप प्रॉब्लम का इवेल्युएशन ही कहलाता है, ठीक है। तो अब उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम एरिया को, जो प्रॉब्लम एरिया उस प्रॉब्लम एरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि जरूरत किस चीज़ का है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है क्या, प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम का, कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अर्जेंसी में है, ठीक है, और उसी का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। और फिर नेक्स्ट करते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। आपको बता दें ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर में आपको जल्दी जल्दी ही बताना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में 10 मिनट पहले भी आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सके, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। जो कि क्या बोलता है कि स्वॉट एनालिसिस करना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपको बताता है कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज आपको क्या प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आप लोग देखिए और उस प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या बन सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बेसिकली यही बोलना है कि कंपटीटर का जो भी आपका क्या होगा, वीकनेस होगा, ठीक है, वो आपके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इवेल्युएट करिए सॉल्यूशन का कि जो सॉल्यूशन आपके पास आया है, ठीक है, क्या वो सॉल्यूशन सही है या नहीं है, क्या वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद भी आप क्या करिएगा, उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। एंड डेवलप करिएगा एक्शन प्लान, ठीक है। एक्शन प्लान को डेवलप करिए कि अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये बीते समय में जो टाइमलाइंस हम लोग प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अर्जेंसी में प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम को और उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सारे सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं और मेजर करते हैं क्या रिजल्ट की भाई क्या सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन द जनरल प्लान ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जनरल प्लान ऑफ द बिजनेस में हम लोग क्या फॉर्मुलेट करते हैं, तो सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस आइडिया को, ठीक है, जो आपका मिशन स्टेटमेंट होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, हाईलाइट करते हैं की एलिमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान को, ठीक है, सच टारगेट मार्केट हो गया, ठीक है, यूनिक वैल्यू हो गया और फिर प्रोपोजिशन हो गया एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। जो भी पैसे से रिलेटेड होगा या फिर यूनिक वैल्यू आप क्या प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होगा, तो ये एग्जीक्यूटिव समरी में आता है। दूसरा आता है क्या, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में बिजनेस का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने बिजनेस पर्पसेस को, विजन को, ठीक है, और वैल्यू करते हैं, वैल्यू को, ठीक है, आप क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब करते हैं क्या, टारगेट मार्केट को, ठीक है, कि हाउ योर बिजनेस विल मीट देयर नीड्स, ठीक है, आपका बिजनेस कैसे जरूरतों को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस में आपको मार्केट रिसर्च करते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि टारगेट मार्केट में कस्टमर का डिमांड क्या और कंप्यूटर के बारे में पता चलता है, कस्टमर के प्रेफरेंस के बारे में पता चलता है, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज पता चलता है और प्रॉब्लम पता चलता है, ठीक है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि कस्टमर को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे अचीव किया जाए अपने सेल्स टारगेट को डन करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस। अपने प्रोजेक्ट में आप क्या करते हैं, बिजनेस में जो ऑपरेशंस होने वाले हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर के पास डिलीवर करेंगे, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज आप क्या देने वाले हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्लान को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मुलेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरल प्लान ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट में यहाँ क्या होता है, तो बोलता है कि डिफाइन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या करिए, डिफाइन करिए, इंक्लूडिंग की रोल्स, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वहाँ पे रोल है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मैनेजमेंट टीम को, ठीक है, मैनेजमेंट टीम को आप क्या करिए, इंट्रोड्यूस करिए और उसके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में समझिए। इस्टेब्लिश करिए गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या होना चाहिए, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान के बारे में आपको सोचते हैं, ठीक है, आप तैयारी करते हैं वहाँ पे कि भाई कैसे आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बाद आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करते हैं भाई कि जो आपने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मुलेशन द जनरल प्लान ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या, यहाँ पे कलेक्टिंग ऑफ द फाइनेंस। देखिए फाइनेंस आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा सबसे पहले आता है बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब आपका पर्सनल एसेट्स होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, ठीक है, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलता है, ठीक है, वहाँ से आप क्या लेकर के आएंगे, अपना फंड लेकर के आएंगे। फ्रेंड से मांगेंगे, फैमिली से मांगेंगे, ठीक है, या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो अर्ली स्टेज में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी आपके इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। फिर आप क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, आपका जो भी हाई रिस्क फर्म होता है उसमें क्या करता है, वो पैसा लगाता है, ठीक है। तो बोलता है पिचेज आप करते हैं, पिच करते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ को किसके पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वो फिर क्या देखता है, आपका बिजनेस के सारे आइडिया को समझ करके आपके प्रति क्या होता है, पैसा लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्राउड फंडिंग, आप भीड़ से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग, ठीक है। स्मॉल बिजनेस लोन, ठीक है, स्मॉल बिजनेस लोन से भी आप क्या लेते हैं, क्रेडिट वगैरह लेते हैं, जो उसकी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, जो कि जनरली कितने समय के लिए होता है, 1 ईयर के लिए, ठीक है, सॉरी 1 ईयर के लिए, हाँ 1 ईयर के लिए भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए भी होता है, ठीक है। जो स्मॉल बिजनेस लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, क्रेडिट यूनियन के थ्रू या ऑनलाइन लेंडर्स के थ्रू, ठीक है, वो आपको क्या करता है, यहाँ लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, यानी पैसा कहाँ से लाना है बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट एंड प्रोग्राम, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट जो भी गवर्नमेंट वगैरह जो हेल्प करती है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनके द्वारा हमको जो सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है या ग्रांट वगैरह दिया जाता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, फाइनेंस ही कलेक्ट करके देता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो वेंचर्स को मिला देते हैं, ठीक है। जो दो वेंचर्स को मिला दिए, दो वेंचर्स आपस में क्या कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रेवेन्यू फाइनेंसिंग होता है, ठीक है, जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे कैसे, अपने सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके, जिससे आपका क्या होगा, पैसा जनरेट होगा, ठीक है। पीचेस कंपटीशन जैसे शार्क टैंक हो गया, ठीक है, शार्क टैंक के थ्रू भी आप क्या लेकर के आते हैं, फंड वगैरह लेकर के आ सकते हैं, यानी विन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ फॉर्म से देखा जाए तो यहाँ पे बोलता है मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशनल स्केलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, अपने बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल स्केलेबिलिटी करना पड़ेगा ताकि अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सके, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन में क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मार्केट में आए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं और मार्केट एंड ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करते हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का मतलब उस ब्रांड का, उसका ब्रांड का वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि लोग, उसके कस्टमर जो है उस ब्रांड के प्रति क्या अट्रैक्ट हो। जैसे कोलगेट वगैरह हो गया, ठीक है, आप भेजते पेप्सोडेंट लाने के लिए, बट आप बोलते हैं बच्चे को क्या, ये लेके आओ कोलगेट, ठीक है, यानी आप लाने तो जा रहे हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट आप नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, कोलगेट। कोलगेट क्या एक ब्रांड है जो कि आपके माइंड में क्या कर रखा है, घर कर रखा है, ठीक है। तो मार्केटिंग इसी लेवल पे होना चाहिए और ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो, ठीक है। लीगल कंप्लाइंसेस जो भी होता है उससे रिलेटेड वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होगा, ठीक है, उस रिस्क को मैनेज करिए, ठीक है, ताकि जो भी चैलेंजेस आए उस चैलेंजेस को एड्रेस करके उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करिए, जिससे आपका वो अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसका टैलेंट को एक्वायर करिए, ट्रेनिंग दीजिए, उनका डेवलपमेंट करिए, ठीक है। ये होता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंशन इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ये आपका बिजनेस एक्सपेंशन होता है कि अपने बिजनेस को आप कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 6, सेटिंग अप एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अपने बिजनेस को, एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये सारे चीज़ को आपको फॉलो
करना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, वो सारी चीज़ को आपको फिगर आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा चैप्टर नंबर 7, लेकिन चैप्टर नंबर 7 आपका बिजनेस प्लानिंग है। बस बिजनेस प्लानिंग जो है आपके प्लानिंग बिजनेस स्टडीज़ में भी है, ठीक है, तो आप वहाँ से रेफर कर लीजिए। हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। क्या अगला चैप्टर आपके पास आने वाला है? क्या अगला चैप्टर आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 8, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए